देखिए, नल जल अनुरक्षकों की काफी लंबी मांग जो है अब विधानसभा में उठना शुरू हो गया है। देखिए, विपक्ष नहीं, पक्षधारी सरकार के ही विधायकों ने स्पष्ट तरीके से मंत्री के सामने नल जल अनुरक्षकों की समस्या को रखना शुरू कर दिया है। मंत्री जी तो विधानसभा में बेबस हो गए, लेकिन जवाब का जो है इंतजार अब विधायक कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्त ऐसा है जहां पर विपक्ष तो नहीं, लेकिन पक्ष के ही विधायक जो हैं वो पक्ष के ही मंत्री से सवाल कर रहे हैं। और नल जल अनुरक्षकों की बात जो है बिहार विधानसभा के पटल पर उठाया गया। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, नल जल अनुरक्षकों का भी संघर्ष बहुत लंबा है। जिन लोगों ने जमीन दी है उन्हें अनुरक्षक बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ठेकेदारी प्रथा से कई लोग परेशान हैं। कई जगह पे जो है वो जल मीनार टूटा हुआ है, कई जगह पे पाइप टूटी हुई है, मरम्मती के नाम पर भी जो है केवल लूट खसोट मचा हुआ है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है, पहले विशेष बातचीत सुनिए आप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों की आवाज जिस प्रकार से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे के पूरे सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्थाओं की आंख खोलने का काम किया, वो जो कुंभकर्णी नींद में जो सोए हुए थे उन्हें जगाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से हमने जो बार बार न्यूज प्रकाशित करने का काम किया। अध्यक्ष जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका संघर्ष सफल रहा, क्योंकि विधानसभा के पटल पर भी अब जो है नल जल अनुरक्षकों के लिए आवाज उठ रही है। कई विधायकों ने आवाज उठाया है, लेकिन जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बात आप जानते हैं कि जिस प्रकार से बिहार सरकार की पोल खुलती जा रही है विधानसभा में, ठीक है जी, जिस प्रकार से जनता के बीच में वह वीडियो वह व्यवस्थाएं जा रहा है कि सरकार किस तरह से असहज महसूस होता है, चाहे वो नल जल मरम्मती के नाम पर उनका जिस प्रकार से रजनीश जी, विधायक रजनीश जी जो वहाँ के हैं, यहाँ मतलब बेगूसराय के हैं, दरभंगा बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी है, उसके बाद मान लीजिए मुरारी गौतम है, ये तमाम लोग जिस प्रकार से सरकार को घेरने का काम किया है सदन में, कि जिस प्रकार से नल जल अनुरक्षकों की वेतन भुगतान के नाम पर लूट मचा हुआ है, ना कोई पदाधिकारी इस पर स्पष्ट जवाब दे पा रहा है, न विभाग जवाब दे पा रहा है, और मंत्री जी तो हमें लगता है कि सिर्फ कमीशन लेने के लिए ही मंत्री बने हुए थे। आज उनकी पोल विधानसभा के अंदर में जोरदार तरीके से विधायक लोग खोल रहे हैं और यह कहते हुए खोल रहे हैं कि सिस्टम अगर सुधरेगा नहीं तो कभी भी ये जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। और वहां जिस प्रकार से नल जल की मरम्मती के नाम पर पीएचडी विभाग का एक गोरख धंधा चल रहा है, एक भ्रष्टाचार का फैक्ट्री चल रहा है कि 1 रुपए का काम करो और 1 लाख रुपए का भुगतान करो, ऐसी जो वाउचर भुगतान की जो प्रक्रिया ये लोग बना कर रखे हुए हैं, ये पोल नीतीश कुमार के सामने विधायकों ने खोल कर रख दिया। अब ये देख लीजिए कि ये जो विधानसभा में अभी जो क्वेश्चन हुआ है जी, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष के विधायक ही सबसे ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं। तो मतलब नीतीश कुमार जी को ये चीज समझना पड़ेगा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ये कह रहे हैं कि मैं पीएचडी विभाग को नल जल अनुरक्षक संघ के 6 सूत्री मांग पत्र के बारे में पत्र लिखा, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, हम विधायक कह रहा है कि हम मंत्री से मिले, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर विधायक ने कहा कि भाई हम तो पीएचडी विभाग को मरम्मती के लिए भी लिखे थे, वो मरम्मती नहीं करवा पाया। और ये मान लीजिए जो बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी ने बोला है, अजय चौधरी उर्फ विनय चौधरी जो विधायक हैं, दूसरी टर्म है, उन्होंने कहा है, सत्ता पक्ष के वो विधायक है, उन्होंने कहा कि बहेरी प्रखंड में वहां के संवेदक, वहां के ठेकेदार को हमने कहा कि नल जल की मरम्मती करवाओ, हम 4 साल से रट रहे हैं लेकिन वहां नल जल की मरम्मती नहीं करवा पा रहा है। समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के वो विधायक हैं, लगातार एसडीओ से लेकर समानालय पर धरना भी दिए, तब भी वो पानी टंकी चालू नहीं हो पा रहा है वहां का है। तो जब सत्ता पक्ष के और वो जदयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के खास विधायक हैं,
अभी रजनीश जी बोल रहे थे, मैं उनका भी वीडियो कल वाला सुना है, जिसमें वो डायरेक्ट मंत्री को कहे कि कब नल जल संरक्षकों की भुगतान होगा। आखिरकार वो संवेदक जो पैसा लेकर फरार है, जो संवेदक उनके खाता में कितना पैसा, अभी तक तो ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि अनुरक्षक का वेतन कितना है, रोज का कितना बनता है, ये भी नहीं मंत्री को जानकारी है। अब मंत्री इस पर जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार सरकार में जितने मंत्री बैठे हुए हैं वो मंत्री सिर्फ विभाग से कमीशन लेते हैं। उन्हें विभाग की कोई जानकारी नहीं है कि विभाग में जो जनता का शोषण हो रहा है, जो वहां के मजदूरों का शोषण हो रहा है। याद देखिए, नल जल संरक्षक एक मजदूर है जो दिन रात काम कर रहा है, 365 दिन सरकार को अपना काम करके दे रहा है, लेकिन उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको वो मजदूरी नहीं मिल रहा है। सरकार इसमें अपने आप को नाकाम महसूस हो रहा है और हमें लगता है ऐसे नकारा विभाग, ऐसे नकारा मंत्री, ऐसे नकारा व्यक्ति को बर्खास्त कर देनी चाहिए। इस मंत्रालय में एक स्पष्ट रूप से आप जानिए, ऐसे विधायक और ऐसे मंत्रियों को दोबारा अगर जनता अगर सुनता है तो ये एक तरह से नाकामी है, लेकिन जनता ने तो इसको चुन के तो भेज दिया, लेकिन ये अपने आप को, अब देख लीजिए सदन में ये मंत्री हैं जी, इनको नल जल अनुरक्षकों के बारे में चिंता करना चाहिए, शुद्ध जल कैसे पानी पहुंचेगा इसके बारे में जानकारी और स्पष्ट करना चाहिए। ये जवाब देने से भाग रहे हैं जी, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि बजट सत्र 1 महीना का होता है जी। अभी तो ये 3 विधायक पूछा है। हम तो इस तरह से लगातार विधायक हो, एमएलसी हो, सबको फोन करके उनके यहाँ मांग पत्र पहुंचा के दौड़ लगा रहे हैं कि सरकार को इस तरह से इस बजट सत्र में घेरा जाए, जलील किया जाए कि नीतीश कुमार जी स्पष्ट कह देंगे कि नल जल योजना के जो सिपाही हैं चलाने वाले, पानी चलाने वाले, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो जो 6 सूत्री मांग पत्र है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिसका जमीन वही अनुरक्षक, जिसने लगातार पानी चलाया है 2017 से, उसका भुगतान एक एक पाई का जांच करके उसके सीधे बैंक खाता में दीजिए, कहीं दूसरे जगह आप नहीं फेंक सकते हैं वो पैसा को। हमने स्पष्ट कहा है और लिखा भी है जी। और हमने सरकार को 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीना में देख लीजिए आज तक सरकार ने इस पर कोई बड़ा ठोस निर्णय नहीं लिया। तो अब देखिए विधानसभा में तांडव चालू हो गया है और ये तांडव ही नहीं हुआ है, ऐसा सुनामी होके विधायक लोग बरसेगा इस बार नीतीश कुमार के सामने में। और सबसे ज्यादा अगर कोई बरसेगा तो सत्ता पक्ष के विधायक बरसेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक को ये पता है कि वो गांव में जो जा रहे हैं उनको गांव के लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको गाली दे रहा है क्या तू तो विधायक बन गया लेकिन पानी नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारा विभाग मतलब ऐसा। तो सत्ता पक्ष के विधायक तो इस बार 200 की संख्या में है। इस बार कोई विपक्ष का विधायक थोड़ा है कि आप कहिएगा कि विपक्ष वाला काम नहीं करता है जी। इस बार तो सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा घेरा रहा है, क्योंकि सब क्षेत्र तो सत्ता पक्ष के हाथ में चला गया है जी। तब अगर विधायक अगर एक नल जल को नहीं चालू करवा पा रहा है, उसकी मरम्मती नहीं करवा पा रहा है तो आप समझ लीजिए जब उसका नहीं कोई सुनता है तो एक वहां के वार्ड का कौन सुनेगा, वहां के अनुरक्षक का कौन सुनेगा और वहां मामूली जनता का कौन सुनेगा है। ये जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जी जी। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, सभी मुख्य बातों को उन्होंने स्पष्ट तरीके से रखा और धन्यवाद उन विधायकों को कि जिन्होंने कम से कम नल जल अनुरक्षकों की समस्या सुनी और उनके बातों को उठाया। देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुनकर के जनप्रतिनिधि बनाया है, विधायक बनाया है, उनको जो है लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, क्योंकि आपको विधायक तो बना दिया गया, आप नल जल को जो है शुरू नहीं करवा रहे हैं। कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, कई जगह जल मीनार टूटा हुआ है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठेकेदारी प्रथा से परेशान लोगों ने जो है कहीं ना कहीं
पीएचईडी मंत्री से भी बार बार मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन चिराग पासवान के मंत्री चुप हैं और कुछ जवाब भी अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह वक्त ऐसा है जहां पे विपक्ष से ज्यादा पक्षधारी विधायक ही जो है वो पक्षधारी सरकार पर ही जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, और लगातार जो है विधानसभा के पटल पर इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है। हालांकि कब तक जो है इनकी मांगे पूरी होगी, कब तक इन्हें अनुरक्षक घोषित किया जाएगा, और सरकार ने जो शर्त रखा है कि जमीन दोगे तभी अनुरक्षक घोषित किया जाएगा, क्या यह भी सफल हो पाता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखते रहे समय न्यूज़ 24। धन्यवाद।